साझा की। चले इस बीच खबरों में आगे बढ़ जाएंगे। एक चौंकाने वाली खबर आपको बता दें, जहां आगरा से खबर निकलकर सामने आई है, जहां घर के बाथरूम से कंकाल मिला है। पुलिस ने बाथरूम में खुदाई कर कंकाल निकाला है। पति का शव दफनाकर बाथरूम में प्लास्टर कर दिया गया। 45 दिन तक पति के लापता होने का नाटक किया और उसके बाद जब जांच आगे बढ़ाई गई तो घर के बाथरूम में ही पति का कंकाल मिला। बताया जा रहा है कि पति का कंकाल बाथरूम में छिपाकर जो है प्लास्टर कर दिया गया था और पुलिस ने जब बाथरूम में खुदाई की तो वहां से कंकाल बरामद हुआ है। पति का शव दफनाकर बाथरूम में प्लास्टर किया गया। 45 दिन तक पति के लापता होने का नाटक भी यहां पर रचा गया और सोचिए 45 दिन तक ये नाटक यूं ही चलता रहा, लेकिन जब जांच घर तक पहुंची तो घर में ही पति का कंकाल जो है मिलता है। फिलहाल इस घटना के सामने आने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस तमाम अन्य तथ्यों पर भी जांच पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रही है। फिल्मी मर्डर और किस तरीके से मिस्ट्री इसमें सुलझाई गई है पुलिस की ओर से, जहां बाथरूम के अंदर से ही पति का कंकाल मिला। पहले मर्डर किया जाता है और उसके बाद बाथरूम में ही प्लास्टर कर पति का शव वहीं पर दफना दिया जाता है। फिल्मी मर्डर मिस्ट्री गुत्थी सुलझी और कातिल इसमें जो निकली वो जानकर सभी हैरान है, क्योंकि जो बीवी 45 दिन तक पति के गुमशुदा होने का नाटक करती रही, आंसू बहाती रही, वही असली कातिल यहां पर निकल आई है। आगरा में यह खौफनाक हत्याकांड सामने आया जहां पर कंकाल बरामद कर लिया गया है और इस घटना के सामने आने के बाद लोग सख्ते में है कि आखिर कैसे इस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया जा सकता है, जहां घर के अंदर ही पति के शव को दफना दिया गया। फिलहाल पुलिस की ओर से कंकाल जो है बरामद कर लिया गया है। बाथरूम के अंदर से ये कंकाल पुलिस को मिला है और ये पूरा वाकया दृश्यम एक फिल्म है उस जैसा लगता है। उसमें भी एक कंकाल को छिपाने के लिए इसी तरीके से जो है षड्यंत्र रचा जाता है, लेकिन असल में जब सच में ऐसा कोई केस सामने आता है तो ये लोगों को सन्न कर देता है और यही मंजर इस समय देखने को मिल रहा है, जहां इलाके के जो लोग हैं वो सन्न है, सख्ते में है। सनसनी जो है फैल गई है कि आखिर कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया, मामला क्या है वो भी हम आपको बता रहे हैं। 45 दिन तक पति के लापता होने का नाटक यहां पर बीवी की ओर से किया जाता है। आगरा के थाना सिकंदरा का यह पूरा मामला है, जहां घर के बाथरूम में कंकाल जो है पुलिस की ओर से बरामद किया गया है। पुलिस ने खुदाई कर कंकाल निकाला है और फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है कि आखिर क्या इसके पीछे कारण रहा। इन तमाम पहलुओं पर जांच जो है वो की जाएगी और 45 दिन तक ये नाटक जो किया गया है उसको लेकर भी लोग जो है अब सख्ते में। इस बीच हमारे साथ हमारी सहयोगी प्रीति जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। प्रीति, ये पूरा मामला जो है बहुत चौंकाने वाला है। दृश्य में एक हमने फिल्म देखी थी, लेकिन असल में जब ऐसा कोई केस सामने आ जाए तो सन्न कर देता है। फिलहाल पुलिस की ओर से क्या कुछ कहा गया और बीवी की ओर से जो 45 दिन तक नाटक किया गया उसको लेकर पुलिस का क्या कुछ कहना? इसी महिला ने पुलिस को कंप्लेन दी थी कि उसका पति गुमशुदा हो गया है और वो कहीं मिल नहीं रहा है, उससे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा और पति जो होने की जो शिकायत की गई उसके बाद पुलिस भी लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई थी। उसके परिजन भी उस व्यक्ति को ढूंढने में जुटे हुए थे, लेकिन महिला ने 45 दिन तक लगभग चुप्पी साधी रही और किसी को यह नहीं बताया कि उसने किसी घटना को अंजाम दिया है। और लगभग अब 45 दिन बाद उसने अपने जेठ को इसके बारे में बताया। वो भी जब काफी बार पूछा गया कि उसका पति कहाँ है, क्या तुम्हारा कोई संपर्क हुआ है, तब उसने कहा हाँ वो घर में आ गए हैं और वो बाथरूम में है। जब ये देखने गया उस महिला के साथ बाथरूम में वो कहाँ है, तब उसने बताया कि वो डोंगा जमीन के नीचे है। और ये सुनने के बाद जेठ के जैसे होश ही उड़ गए थे और उसने तुरंत पुलिस से संपर्क किया, पुलिस को जानकारी दी। वहीं आपको बता दें कि जो महिला है उसने पुलिस को यह बयान दिया कि पति ने फांसी लगा ली थी, जिसके बाद वो डर के मारे उसने अपने पति के जो शव है उसको छुपा दिया
और पुलिस को बताया नहीं और चुप रही इतने टाइम तक। और वही उसने जब दोबारा बयान दिया, जब लगातार वो बयान अपने बदल रही है, इसका ये कहना था कि पति नशे में उनके साथ मारपीट करता था, वो सिलाई करके अपने घर को चलाती थी, तो उसका पति जो है वो से भी थोड़े बहुत उनके पास कमाई होती थी, वो उसको भी नशे के लिए छीन लेता था और उसके साथ मारपीट करता था। और उसको बताया कि उसकी जो बेटियां हैं जिनको भविष्य को लेकर भी वो डर में थी, इस वजह से उसने इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया और 45 दिन तक अपने पति से सब कुछ छुपाया। इस मामले में पुलिस भी आगे जो जांच कर रही है, उन्होंने कहा कि अभी इससे जुड़े और भी बिंदु हम जांचेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी सामने आना जरूरी है कि ये महिला ने जो ये पूरी घटना थी इसे अकेले अंजाम दिया था या किसी ने उसके साथ भी शामिल था। बिल्कुल प्रीति बने रही हमारे साथ। इस बीच चलिए आपको सुनवाते हैं कि तमाम रिश्तेदारों का इस घटना को लेकर क्या कुछ कहना है और पुलिस अधिकारी की ओर से क्या कुछ कहा गया, वो भी आपको सुनवाएंगे। तो उसके आधार पर मैंने इससे करीब पूछा, मैंने कि अगर तुझे कोई परेशानी है या किसी भी चीज से तू डर रही है या कोई तूने करा है या वो तुझसे कुछ कह के गया है तो मैंने मुझे बता, मैं तेरी मदद करूंगा। मैंने कि मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तू एक बार बस खाली मुझे बता तो दे कि मुझसे ये गलती हो गई है या मुझसे ये कह के गया है वो। लेकिन फिर उसने कल तक नहीं बताया। फिर आज मेरे पास में उसका कॉल आया कि आप घर आओ। उन्होंने फिर सुबह मुझे अपना कन्वेंस किया। मैंने उससे पूछा, मैंने कि कहाँ है? बोले यही है घर पे। मैंने घर पे कहाँ? बोले बाथरूम में। मैंने बाथरूम में जाके देखा लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं। तो मैंने कहा बाथरूम में तो है नहीं। मैंने क्या बताना चाह रही है? बोली है बाथरूम में, लेकिन बाथरूम में जमीन के नीचे है। मैंने कि जमीन के नीचे, मैंने कि गाड़ दिया है? बोली हाँ। तो उसके साथ कोई गलती नहीं? अभी हाल फिलहाल तो इतनी जानकारी नहीं हुई है क्योंकि मैं अलग रहता हूँ, वो लोग यहाँ रहते हैं। जानकारी सर मुझे ये मालूम पड़ा करीबन 40-45 दिन पहले इन्होंने एक FIR दर्ज कराई थी, मेरा आदमी जो है वो लापता है। बाद में इनसे मालूम किया गया तो बार बार यही मालूम करा गया कि आए हैं या नहीं आए, अभी तक आए हैं या नहीं आए। तो इन्होंने एक ही जवाब दिया कि अभी तक नहीं आए हैं। मैं ठीक है। तो आज जो जब मैं जॉब पर गया तो मालूम पड़ा कि काफी फोर्स यहाँ पर आया हुआ था और यहाँ पर जब खुदाई करी गई बाथरूम के अंदर तो उसमें डेड बॉडी बरामद की गई। बातचीत क्या हुआ करती थी? इनका जो हस्बैंड था वो डेली ड्रिंक किया करता था, दारू पी करके उन्हें मतलब आपस में वाद विवाद हुआ करता था पैसों को लेकर। कि इनके घर में जो उनके पिताजी जो उनकी पेंशन आया करती थी, पेंशन को लेकर उनमें वाद विवाद हुआ करता था कि तू मुझे पैसे दे। वो पैसे मना करती थी देने के लिए क्योंकि वो दारू पी कर आया करते थे। दारू पीने के बाद में वो आकर के यहाँ पर बच्चों को मारना, पत्नी को मारना, उनका यही काम था। दिनांक 26/5/2026 को थाना सिकंदरा पे एक गतौरा निवासी सुरेंद्र शर्मा नामक व्यक्ति की गुमशुदगी दर्ज की गई थी। इसी क्रम में पुलिस द्वारा जांच की गई तो आज ये ज्ञात हुआ कि मृतक की पत्नी द्वारा ही उनको मार के अपने ही बाथरूम के फर्श के में गाड़ दिया गया है और उस पर कंक्रीट प्लास्टर चढ़ा दिया गया है। विधिक कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा वो फर्श तोड़ी गई एवं वहां से शव बरामद हुआ है। शव की शिनाख्त करके पंचायतनामा की कार्रवाई करके पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेज दी गई है। अभियुक्ता जो कि जिनका नाम रूबी शर्मा है वो हिरासत में है, उनसे पूछताछ की जा रही है और अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अभी पूछताछ इसमें चल रही है, जैसे ही कुछ अपडेट होगा आपको अवगत कराया